नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक मिथोलॉजिकल स्टोरी लेकर आया। मिथोलॉजिकल स्टोरी क्या होती है? पौराणिक कथाएं। बहुत सारे माइथोलॉजिकल बोल देता है बट एक्चुअल में मिथोलॉजिकल होता है। पौराणिक कथाएं जो हमारे बोल सकते हैं, जो भगवान देवी देवताओं की जो कहानियाँ होती थी, कथाएँ, पुरानी कथाएँ, उसे हम पौराणिक कथाएँ कहते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरी। यहाँ पर आपको भीम मीट्स हनुमान, ये जो स्टोरी है, ये जो आप बता दीजिए जो घटना हुई थी उसके ऊपर ये स्टोरी है। बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत से लोग जानते भी हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को नहीं पता है। इंग्लिश में स्टोरी को हम यदि हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे, टेंसेस कौन कौन सीखने को मिलेंगे, वर्ब्स के फॉर्म कौन कौन से मिलेंगे, सब चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो स्टोरी आज की बहुत ही अच्छी है। आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है भीम मीट्स हनुमान। वैसे तो सत्य घटना है बट स्टोरी बोल रहे हैं। भीम मीट्स, तो भीम आप सभी को पता है पांडवों में से जो भीम थे सबसे शक्तिशाली। मीट्स मिलते हैं। यदि वर्ब में एस से ईएस वर्ब में है ना, नाउन में एस से ईएस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। चेयर है चेयर्स, बॉय है बॉयज, कार है कार्स, तो वो प्लूरल बन जाता है। बहुत सारे ऐसे हो जाता है ना, प्लूरल बहुवचन। लेकिन यदि वर्ब में जैसे प्ले में प्लेज हो गया, रन में रन्स हो गया, मीट में मीट्स हो गया, तो यहाँ पे ता है ती है ऐसे ध्वनि निकलता है। ठीक है, भीम मीट्स, भीम मिलते हैं हनुमान, हनुमान से ऐसे होगा। तो भीम हनुमान से मिलते हैं। चलिए देखते हैं तब क्या हुआ, कैसे हुआ जब हनुमान जी से मिलते हैं भीम। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, आगे आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुना वेंट टू द हिमालयास। अर्जुना तो अर्जुन है ना, ए जोड़ देते हैं, आपसे पता है। अर्जुन गए है ना, देखिए वेंट का यूज किया गया है तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हो, किसका सेकंड फॉर्म है? गो का, गो वेंट गॉन, तो पास सिंपल टेंस, गया लिया खाया ऐसे। अर्जुन गए है ना, टू कहाँ गए, किसके पास गए? द हिमालयास, हिमालय गए, हिमालय पर्वत में गए। टू डू यानी करने के लिए। पेनेंस, पेनेंस क्या होता है इसे लिख लीजिए, पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या को पेनेंस कहते हैं। पछतावा को भी कहते हैं, प्रायश्चित भी होता है, तपस्या भी होता है। लेकिन यहाँ पे तपस्या है ना, जो पूजा पाठ करके तपस्या करके जो वरदान पाते थे उसे हम पेनेंस कहते हैं। तपस्या करने के लिए हिमालय गए, कौन? अर्जुन। टू लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव के पास है ना, भगवान शिव से। टू गेन, गेन यानी प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने? पशुपत अस्त्र है ना, पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो अस्त्र का नाम रहता था जो हम बोलते हैं ना, अस्त्र शस्त्र। तो पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए हिमालय गए थे। आफ्टर दिस, उसके बाद, लॉर्ड इंद्रा टुक अर्जुना टू अमरावती। तो इन जो लॉर्ड इंद्र थे है ना, देव इंद्र, इंद्रदेव थे, टुक ले गए, टेक का टुक, अर्जुना अर्जुन को, टू अमरावती, उसके बाद अमरावती ले गए अर्जुन को देवराज इंद्र ने। फिर क्या हुआ? इन अर्जुनास अब्सेंस, इन यानी में अर्जुनास अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, अर्जुन के अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी में। अर्जुन की गैर हाजिरी में युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर होगा है ना, ए जोड़ दिया, पता है, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर एंड हिज 3 ब्रदर्स, और उसके 3 भाई, मदर कुंती, मां कुंती, एंड वाइफ द्रौपदी, और पत्नी द्रौपदी है ना, स्टेड ठहरे, एट बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम में ठहरे थे। स्टेड, स्टे का थर्ड सेकंड फॉर्म स्टेड। क्लियर हो गया? अपने 3 भाई और माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ वो लोग बद्रिका आश्रम में रुके थे। वन डे अ ब्रीज ब्लू एंड अ ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल ऐसा ब्रह्म कमल होता है। वन डे एक दिन, अ ब्रीज ब्लू, ब्रीज ब्लू का मतलब होता है एक जैसे ठंडी हवा को ब्रीज कहा जाता है, हवा के एक झोंके को ब्रीज कहा। ब्लू, ब्लू यानी वैसे तो फूंकना भी होता है या बहने को भी हम ब्लू के लिए यूज करते हैं। ठंडी हवा चली ऐसे बोलेंगे, ठीक है, एक हल्की सी हवा चली। एंड और ब्रह्म कमल, इसे ब्रह्मा नहीं मतलब ब्रह्मा, एच पहले आता है, जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं होता, BRH एच पहले आता है, ब्राह्मण ऐसे होता है ना, ब्राह्मण नहीं होता, वैसे ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा होता है, एच पहले आता है। ब्रह्म कमल ऐसे होता है ना, माँ बोल देते हैं एक्चुअल में, बाकी एच पहले रहता है। तो एक ब्रह्म कमल विच ग्रीव इन अ लेक, जो ग्रीव यानी उगा था, ग्रो का ग्रीव है ना, इन अ लेक एक झील में, उसे लेक कहते हैं। इन द माउंटेन्स, पहाड़ में, पहाड़ में एक झील में
जो कमल खिला था, फ्ल्यू एंड फेल वेयर द्रौपदी सेड, फ्ल्यू उड़ा, फ्लो का हो गया फ्ल्यू, सॉरी फ्लाई का सेकंड फ्ल्यू है ना, उड़ा, एंड फेल और गिरा, फॉल का सेकंड फेल गिरा, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, द्रौपदी सेट, द्रौपदी बैठी थी, सिट का सेट हो गया, क्लियर हो गया। तो एक हवा चली और ब्रह्म कमल था जो कि एक झील में, पहाड़ के झील में खिली हुई थी, वो क्या हुई, उड़ी और जहां द्रौपदी बैठी थी वहां आके गिर गया वो ब्रह्म कमल। शी पिक्ड अप द ब्यूटीफुल फ्लावर, शी यानी उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी उठाया, पिकअप उठाती है, उसका सेकंड पिक्ड अप हो जाएगा। द ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल को उठाया, उठाई, टर्न टू भीम, टर्न यानी मुड़ी, टू भीम, भीम की ओर मुड़ी, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, कहा, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर बिफोर, आई हैव नेवर सीन, तो यहां पे देखिए हैव का यूज किया गया है, हैव के बाद नेवर यानी कभी नहीं, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, तो यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो हैव के साथ तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के साथ, अभी आई है तो हैव लगेगा। तो इसका यहाँ पे ऐसे निकलता कैसे, वाक्य कैसे बोला जाता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, नेवर तो कभी नहीं लिया है, कभी नहीं दिया, कभी नहीं चुका है, चुकी, ऐसे, सीन यानी होता देखा, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, ऐसे हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने कभी नहीं देखा है, सच यानी ऐसा, उसे सच कहते हैं, अ ब्यूटीफुल फ्लावर है ना, ऐसा एक सुंदर फूल, बिफोर पहले, मैंने इतनी सुंदर फूल इससे पहले कभी नहीं देखा है। प्लीज कैन यू गेट अनदर वन लाइक दिस फॉर मी, प्लीज कृपया, कैन यू क्या तुम कर सकते हो, तो कैन यू का यूज करते हैं, कैन यानी सकना, यू यानी तुम, गेट, गेट यानी होता है प्राप्त करना, कैन यू गेट अनदर वन, क्या तुम एक और ला सकते हो, लाइक दिस इसके जैसे, लाइक यानी जैसे, फॉर मी मेरे लिए, क्या तुम बिल्कुल ऐसे इसके जैसे दूसरा कमल मेरे लिए ला सकते हो। I'll use them to decorate my hair knots, I'll क्या है, आई विल है ना, आई विल, तो शॉर्ट में केवल डबल एल को आइल ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में बोलने के लिए, बट आई विल है तो विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, गागेगी, और उसके साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, यूज का यूज ही, यूज्ड नहीं होगा, यूज का यूज ही रहेगा। आई विल यूज, मैं उपयोग करूंगी, देम यानी उनका, उन फूलों का, टू डेकोरेट, डेकोरेट यानी सजाने के लिए है ना, सजाने में, माई यानी मेरे, हेयर नॉट्स यानी होती है बालों की जो चोटी होती है, या हेयर नॉट यानी हम बोलते हैं ना बालों की चोटियों को नॉट्स कहते हैं, बालों की चोटियों को मैं क्या करूंगी, सजाऊंगी इससे, तो मेरे लिए ऐसी फूल ले आओ। भीम टुक युधिष्ठिरास परमिशन, तो भीम ने लिया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड फॉर्म टुक का यूज कर रहे हैं। युधिष्ठिरास, युधिष्ठिर के, अपॉस्ट्रोफी है, युधिष्ठिर के, परमिशन, परमिशन यानी होती है अनुमति, आज्ञा को परमिशन कहते हैं, तो युधिष्ठिर की परमिशन लेकर, अनुमति लेकर, एंड वेंट और गया, टू गेट प्राप्त करने के लिए, अनदर फ्लावर दूसरा फूल, फॉर हिज वाइफ, फॉर यानी के लिए हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए दूसरा फूल प्राप्त करने के लिए वो गया, लाने के लिए वो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेट यानी होता प्राप्त करना, हिज उसकी या अपनी, दोनों के लिए हिज का यूज किया जाता है। एज भीम वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, एज यानी जब या जैसे, भीम वेंट भीम गया, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में से, थ्रू यानी होता है में से, उसमें से गुजर कर, थ्रू का यूज करते हैं, और जब भीम जंगल में से गुजरा, जंगल में से गया, ही वॉज चेसिंग अवे द एनिमल्स, ही वॉज चेसिंग अवे, चेसिंग यानी उसने पीछा किया, चेसिंग अवे कहते हैं, ठीक है, पीछा किया, द एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों का, दैट जो, केम हिज वे जो उसके रास्ते पर आए, है ना, कम का केम हो गया, जो भी उसके रास्ते पर आते थे उसका उसने क्या किया, पीछे गया। चेसिंग अवे भगा देने को भी यूज करते हैं, और यहाँ पे चेसिंग अवे का मतलब भगा दिया ऐसा होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, भगा रहे थे, भगा दे रहे थे, क्योंकि वॉच के साथ एनजी फॉर्म है, तो वो भगा दे रहे थे जानवरों को जो उसके रास्तों पर जो भी आता था, तो केम का आता था के लिए यूज किया गया है, आया आता था दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया क्योंकि वॉच के साथ एनजी फॉर्म है, दोनों मिल गया आपको, भगा देते थे जो भी रास्ते में आता था। द होल फॉरेस्ट साउंडेड विथ हिज लाउड
थंडरस है ना, थंडरियस का, थंडरस का यूज़ करते हैं। थंडर यानी होता है ना जो कड़कना गरजना बादल का, वैसे ही होता है थंडरस, ऐसे यूज थंडरस। थंडरस यानी गरजना है ना, उसे हम थंडरस, कड़कदार गरजना, ऐसे थंडरस बोलते हैं। तो पूरा ये यहाँ पे डब्लू साइलेंट है, होल यानी पूरा जंगल, साउंडेड, साउंडेड यानी आवाज से भर गया था, गूंज गया था, विथ यानी से, हिज लाउड उसके जोरदार, थंडरस यानी जोरदार गर्जन से, यानी चिल्लाते चिल्लाते वो भगाता था सबको, इतना ताकत था भीम में, उसके आवाज में भी सब जानवर भागते जाते थे। चेसिंग अवे, भगाना। अब क्या हुआ देखिए, थंडरस, हाँ वही लाइन है, थंडरस वार्निंग्स, वार्निंग्स यानी चेतावनी, तो उसकी जो चेतावनी देते हुए कि हट जाओ यहाँ से नहीं तो मार दूंगा, ये जो भी बोलते हुए जा रहे होंगे। अब क्या हुआ, बाई चांस, बाई चांस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में हाल में ही, बाई चांस यानी सॉरी संयोगवश, संयोगवश, इस उर्दू में संयोगवश तो हिंदी मुझे तो आती है, उर्दू में क्या बोलना चाहिए, जैसे अचानक से मिल गया बोलते हैं ना, क्या क्या होता है उसका, इत्तेफाक से, जी हाँ, बाई चांस, इत्तेफाक से है ना, संयोगवश, हनुमान वॉज रेस्टिंग इन द सेम फॉरेस्ट, हनुमान वॉज रेस्टिंग आराम कर रहे थे, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म, रेस्ट आराम करना, इन द सेम फॉरेस्ट, सेम यानी उसी जंगल में, हनुमान संयोगवश, इत्तेफाक से हनुमान जी भी उसी जंगल में आराम कर रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा या उन्होंने सोचा, भगवान है तो उसने बोलना चाहिए, उन्होंने ऐसे बोल देंगे, उन्होंने विचार किया, सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, लाइक माई सेल्फ यानी मेरे ही जैसे, भीम इज ऑल्सो वायु सन, भीम भी वायुपुत्र है, भीम भी क्या था, वायुपुत्र है, वो भी वायुपुत्र, वो भी वायुपुत्र, ही इज माई यंगर ब्रदर, और वो मेरा छोटा भाई है, यंगर यानी छोटा, एल्डर होता तो बड़ा, वो मेरा छोटा भाई है। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, मुझे मस्ट यानी सिखा चाहिए, टीच यानी सिखाना, मुझे सिखाना चाहिए, हिम यानी उसे, अ लेसन एक सबक सिखाना चाहिए, सो ताकि, ही डज नॉट टेक प्राइड, ही डज नॉट टेक प्राइड, तो इसका मतलब क्या होता है, टेक प्राइड यानी उसे घमंड नहीं होने देना है ना, उसे हम, इन हिज स्ट्रेंथ यानी अपने बल पर, टू स्केयर यानी डराना, इनोसेंट, इनोसेंट यानी मासूम, निर्दोष, उसे इनोसेंट कहते हैं, बेगुनाहगार, निर्दोष, क्रीचर्स, क्रीचर्स यानी होता है जीव जंतुओं पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगलों के, तो ये बोला कि मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो उससे क्या हो, उसे घमंड ना हो, वो अपने घमंड ना करे अपने ताकत पर, उन मासूम है ना बेगुनाह जानवरों को, इन जंगल के जानवरों को डराने पर, तो अपने ताकत को उसके डराने के लिए यूज मत करे, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा, हनुमान जी ने कहा। अब क्या हुआ देखिए, सो हनुमान टुक फॉर्म ऑफ एन ओल्ड मंकी, सो इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, टुक लिया, फॉर्म यानी होता रूप, रूप लिया, ऑफ यानी का, एन ओल्ड एक बूढ़े बंदर का, एक बूढ़े बंदर का रूप ले लिया, ओल्ड है ना, ओ का ध्वनि निकल रहा है, ओ, हिंदी देखिए, इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का ओ, एन का यूज करेंगे, हिंदी का देखिए करेंगे आप, आ ई उ, तब फिर एन का यूज करेंगे, ठीक है। ही ले हिज टेल, और उसने क्या किया, ले यानी होता है ऐसे, हिज टेल ऑन द पाथ, ले यानी होता है ऐसे लिटा देना, उसे ले बोलते हैं, लिटा दिया, हिज टेल, ये टेल यानी होता है पूंछ, अपने पूंछ को, ऑन द पैथ रास्ते पर, पैथ यानी मार्ग, ऑन यानी पर, रास्ते पर, ऑन यानी पर, विच जिसमें है ना, भीम वॉज टू रीच सून, या जिससे भीम, वॉज टू रीच सून जिससे भीम जल्दी पहुंच, जिससे विच जिसमें भीम वॉज रीच टू, एज भीम केम हिज वे, भीम सेड, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, तो जिसमें भीम को जल्दी पहुंचना था, सुनने जल्दी है ना, उसी रास्ते पर अपनी पूंछ को उन्होंने क्या कर दिया, लिटा दिया था। एज भीम केम हिज वे, एज यानी जैसे ही, एज यानी के रूप में, जैसे, जब बहुत सारी यूज होता है, भीम केम जैसे ही भीम आया, हिज वे यानी उसके रास्ते पर, जैसे भीम उसके मार्ग पर आया, भीम सेड भीम ने कहा, हे मंकी अरे बंदर, वाई आर यू ब्लॉगिंग माई वे, वाई यानी क्यों, आर के साथ एनजी फॉर्म रहा हो रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाई का यूज किया प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वाई आर यू ब्लॉकिंग, ब्लॉक क्या होता है, रोकना, अवरुद्ध करना। तुम क्यों रोक रहे हो माई वे यानी मेरे रास्ते को, वे यानी मार्ग, रास्ता, पैथ यानी भी रास्ता मार्ग होता है, ठीक है। आप तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। द ओल्ड मंकी सेड, बूढ़े बंदर ने कहा, आई एम नॉट ब्लॉकिंग योर वे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एम के साथ, इज एम से रहा हूं, रही हूं। आई एम नॉट निगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ब्लॉकिंग, मैं नहीं रोक रहा हूं, योर वे तुम्हारा रास्ता, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा हूं। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं, ओल्ड यानी बूढ़ा, तो मैं बूढ़ा हूं। एंड सिक, और कमजोर, सिक यानी क्या होता है, कमजोर होना, बीमार भी होता है, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। सो इसलिए आई कैन नॉट इवन मूव विदाउट हेल्प, आई कैन नॉट यानी नहीं सकता, है ना, कैन नॉट। उसके बाद इवन यानी क्या होता है, भी। इवन मूव यानी हिल भी नहीं सकता, मैं हिल भी नहीं सकता। विदाउट यानी बिना, हेल्प यानी मदद, मैं बिना मदद के हिल भी नहीं सकता। जस्ट लिफ्ट माई टेल, जस्ट यानी सिर्फ, लिफ्ट माई टेल मेरे पूंछ को उठा दो, लिफ्ट यानी उठाना, है ना। दैट यानी सॉरी, जो इज लाइंग अक्रॉस द पैथ, जो क्या है, इज लाइंग यानी पड़ा हुआ है, अक्रॉस यानी होता है आर पार को अक्रॉस कहते हैं, द पैथ रास्ते के, एंड यू कैन गो और तुम जा सकते हो, ऑन योर वे, और तुम क्या कर सकते हो, अपने मार्ग पर जा सकते हो। तो बोले कि भाई रास्ते में जो मेरी पूंछ है ना पड़ी हुई है, उसे तुम थोड़ा सा उठा के हटा दो और फिर तुम यहां से जा सकते हो। सो भीम बेंड टू लिफ्ट द ओल्ड मंकीज टेल, इसलिए भीम ने क्या किया, बेंट, ये बेंट क्या है, बेंड का सेकंड में बेंट, झुका, मुड़ा, बेंड यानी मुड़ना होता है, उसीलिए बेंट यानी थोड़ा झुकने को बेंड कहते हैं। झुका, टू लिफ्ट उठाने के लिए, द ओल्ड मंकीज बूढ़े बंदर के, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, बूढ़े बंदर के पूंछ को उठाने के लिए झुका। बट इट डिड नॉट बज एन इंच, लेकिन डिड नॉट यानी नहीं हुआ, नहीं किया, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस डिड नॉट का यूज करते हैं। बज, इसे बज पढ़ेंगे, डी साइलेंट, बज का मतलब क्या होता है, हिलना या फिर, है ना, उसे हिलने को, हटाने को बज कहते हैं। एन इंच, लेकिन 1 इंच भी नहीं हटा सका, नहीं हटाया, नहीं हटा, उसने कोशिश की लेकिन 1 इंच भी नहीं हटा। भीम ट्राइड अगेन, भीम ने दोबारा कोशिश की, फिर से कोशिश की, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, वाई हट के आईडी लग जाता है। बट द टेल वॉज एज हैवी एज अ लार्ज रॉक, लेकिन पूंछ था, एज हैवी, एज यानी के जैसे, तो एज हैवी, लार्ज रॉक यानी बड़े चट्टान के जितना, बड़े चट्टान के जितना भारी था, बड़े चट्टान के जैसे भारी था। भीम ट्राइड अगेन, भीम ने फिर से कोशिश की, एंड और अगेन, अगेन एंड अगेन यानी था बार बार, भीम ने बार बार कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। क्या हो गया, असफल हो गया। सून, जल्दी ही, ही वॉज स्वेटिंग, यानी उसे पसीना आ रहा था, क्या आ रहा था उसे, उसका पसीना निकल रहा था, पसीना आ रहा था। देन स्वेट यानी पसीना होता है। देन ही रियलाइज, तब उसे एहसास हुआ, दैट की ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, ही वॉज नॉट वह नहीं था, एन एक, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, मंकी यानी बंदर, ये एक साधारण बंदर नहीं है। ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने फोल्डेड, फोल्ड यानी होता है ऐसे जोड़ना, मोड़ना को फोल्ड कहते हैं, हिज हैंड, उसने अपने हाथ जोड़ा, एंड सेड और कहा, आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम मैं हूं, वेरी यानी बहुत, सॉरी यानी सर यानी महोदय, श्रीमान मुझे बहुत, है ना, अफसोस है महोदय। सॉरी यानी क्षमा मांगने को भी सॉरी कहते हैं और अफसोस को भी जय बोलते हैं, ना। मुझे बहुत खेद है, उस सॉरी को हिंदी में खेद बोल देते हैं, मुझे बहुत खेद है महोदय, श्रीमान। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मैं रियलाइज करता हूं, ऐसे ही ऐसे नहीं लगा है क्योंकि ये आई के साथ यूज हो रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो रियलाइज्ड ऐसे हो जाता, तो फर्स्ट फॉर्म हो यदि सब्जेक्ट के बाद, समझ जाइए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती ऐसे यूज होता है। यहीं पे ही होता तो ही रियलाइज्ड, सॉरी ही रियलाइजेस, ऐसे एस जुड़ जाता। आई रियलाइज, है ना, मैं
माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ या फिर मानता हूँ, ऐसे यूज़ होगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। काइंडली, कृपया, रिवील योर ट्रू सेल्फ टू मी। रिवील यानी होता है पर्दा हटाना, दिखा देना, सच्चाई जाहिर करना, रिवील करना बोलते हैं। योर, आपका, ट्रू सेल्फ टू मी, ट्रू सेल्फ यानी सच्चा, जो सच्चाई है, सेल्फ टू मी, ट्रू सेल्फ टू मी, आप अपनी असलियत है ना मुझे दिखाइए। अब हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले साधारण बंदर तो है नहीं है, कोई तो है। अब क्या हुआ देखिए। तब हनुमान केम इन हिज ट्रू फॉर्म, हनुमान जी केम यानी आए, इन यानी में, हिज यानी अपने, ट्रू फॉर्म यानी असली रूप में आ गए, हनुमान जी असली स्वरूप में आ गए। एंड रिवील्ड, और दिखा दिया, हिमसेल्फ, खुद को, टू भीम, और अपने आप को भीम को दिखाया, भीम के सामने जाहिर कर दिया। भीम फेल एट हिज फीट, भीम फेल यानी पड़ा, गिरा, एट यानी पर, हिज फीट, भीम उनके चरणों पर गिर पड़ा। टू सीक यानी मांगने के लिए, हिज ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। सीक यानी तो मांगना। हनुमान सेड, हनुमान ने कहा, भीम, आई डिड दिस, मैंने किया, दिस यानी ये, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड, मैं करता हूं, यदि आई डू होता तो आई डिड यानी मैंने किया, दिस यानी ये, मैंने ये किया। टू टेक अवे यानी दूर करने के लिए, योर फॉल्स प्राइड, तुम्हारे, फॉल्स प्राइड यानी क्या होता है, जो झूठा अभिमान होता है उसे फॉल्स प्राइड कहते हैं, तुम्हारे झूठे अभिमान को दूर करने के लिए मैं ऐसे किया। लेटली, ये लेटली यानी क्या होता है, लेटली का मतलब हाल में ही, उसे मैं लेटली, हाल में ही। यू आर सो प्राउड, तुम्हें बहुत घमंड था, बहुत गर्व था, ऑफ योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर, दैट की, यू फॉरगॉट, तुम भूल चुके थे, तुम भूल गए थे, फॉरगॉट है ना, तुम भूल गए। हाउ यानी कैसे, टू बी रिस्पेक्टफुल, कैसे आदर, कैसे आदर दें, एंड हम्बल, और विनम्र बने, टू अदर्स, दूसरों के प्रति, है ना। अभी तुम कुछ हाल में ही तुम भूल चुके थे कि दूसरों को कैसे हमें आदर देना है, कैसे हमें विनम्र होना है, ये तुम भूल चुके थे। ऑन इंक्वायरी, भीम रिवील्ड, ऑन इंक्वायरी यानी पूछताछ करने पर, पूछने पर, भीम रिवील्ड, भीम ने बताया। वेयर ही वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रहा था, है ना, सच बताना, सच्चाई खोल देना। एंड द पर्पस, और उद्देश्य, उसने बताया कि भाई वो कहाँ जा रहा था और उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से जा रहा था, उसने बताया। हनुमान ब्लेस्ड हिम, तो भगवान हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया। फॉर द सक्सेसफुल जर्नी, यानी कि बोलते हैं ना सक्सेसफुल जर्नी यानी कि जो यात्रा है ना, सफल यात्रा की आशीर्वाद दिया। एंड सेड, और कहा, भीम, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू टेल यानी कहना, यू यानी तुमसे, समथिंग इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। इन द फ्यूचर, भविष्य में, देयर इज गोइंग टू बी अ लार्ज बैटल, देयर इज गोइंग यानी होने जा रहा है ना, टू बी अ लार्ज बैटल, बी यानी वही होना, लार्ज बैटल यानी बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। बिटवीन गॉड लाइक पीपल एंड असुर लाइक पीपल, बिटवीन गॉड यानी भगवान, लाइक पीपल एंड असुर लाइक पीपल यानी कि गॉड और असुर, देव दानव के जैसे लोगों के बीच क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। यानी कि भगवान जैसे इंसान और असुर जैसे इंसानों के बीच, यानी कि दोनों ही इंसान हैं, लेकिन कुछ भगवान के जैसे हैं, देवता के जैसे, और कुछ राक्षसों के जैसे, असुर के जैसे हैं। तो वही पांडव कौरव, उसमें पांडवों को देव मान रहे हैं वो, और बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, यस, हाँ, आई रियलाइज, है ना, मुझे एहसास है। इट वुड बी बिटवीन अस, इट वुड बी ये होगा, बिटवीन अस यानी हमारे बीच होगा। द पांडवास एंड द कौरवास, पांडव और कौरवों के बीच होगा। सेड भीम, भीम ने कहा, हाँ मुझे इसका एहसास है, मुझे पता है, ये पांडव और कौरवों के बीच होगा। इन दैट बैटल, उस युद्ध में, कंटिन्यूड हनुमान ने जारी रखा, हनुमान ने आगे कहा कि इस युद्ध में, इन द एंड, अंत में, द गॉड लाइक पांडवास, भगवान के जैसे पांडव, विल विन फॉर श्योर, विल विन यानी जीतेंगे, फॉर श्योर यानी निश्चित रूप से, वो जरूर जीतेंगे। हाउ कैन यू से दैट, हाउ यानी कैसे कहने सकते हो, यू यानी आप, से यानी कहना, दैट यानी वैसा, आप वैसा कैसे कह सकते हो। आस्क्ड भीम, भीम ने पूछा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो हनुमान जी कि हम ही जीतेंगे। इट इज बिकॉज, इसका कारण है, श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, विल बी विथ यू, विल बी होंगे, विथ यू तुम्हारे साथ होंगे। रिमेंबर, याद रहे,
श्री कृष्णा एंड माई मास्टर लॉर्ड रामा, है ना, श्री कृष्ण और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, है ना, भगवान श्री राम, आर बोथ फॉर्म्स ऑफ विष्णु, आर यानी है, बोथ यानी दोनों, फॉर्म्स यानी रूप ऑफ विष्णु, दोनों भगवान विष्णु के ही रूप है। दैट मीन्स उसका मतलब है लॉर्ड रामा, भगवान राम, विल बी विथ यू, तुम्हारे साथ होंगे। एंड इफ माई मास्टर, और यदि मेरे भगवान, इज विथ यू, तुम्हारे साथ है, सो शैल आई बी, सॉरी, सो शैल आई बी ऑन योर साइड। शैल, विल की जगह शैल के भी, सो क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसे यूज करें। विल आई के शैल आई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव प्रॉमिस्ड, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैं वचन देता हूं, सॉरी, हाँ, मैंने वचन दिया है, क्योंकि देखिए हैव के साथ प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रॉमिस, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हूं। मैंने वचन दिया है अर्जुना ने, अर्जुन को, दैट की आई विल बी प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट यानी मैं उपस्थित रहूंगा, हाजिर रहूंगा, विथ हिम, उसके साथ, फाइटिंग, लड़ाई में, द कौरवास, कौरव के लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बट आई वॉन्ट बी विजिबल, लेकिन वॉन्ट भी, तो वॉन्ट क्या है, विल बी, सॉरी, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, विल नॉट, उसे वॉन्ट बोल देते हैं। वॉन्ट भी, नहीं रहूंगा, विजिबल यानी दृश्य नहीं रहूंगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा, लड़ाई में रहूंगा लेकिन दिखाई नहीं दूंगा। टू एनीवन यानी किसी को भी, एज अ फाइटर यानी कि एक योद्धा के रूप में किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा, यानी मैं लड़ूंगा नहीं वहां पे। आई विल बी देयर, मैं वहां रहूंगा, ऑन अर्जुनास फ्लैग, अर्जुन के झंडे में। देखिए जब युद्ध हुआ ना, तो अर्जुन के जो झंडा था उसमें हनुमान जी का चित्र आपको दिखता होगा, तो मैं अर्जुन के झंडे में रहूंगा। ऑन हिज चैरियट, चैरियट यानी होता है रथ को चैरियट कहते हैं, ठीक है, चैरियट, तो उसके रथ में मैं उसके झंडे में रहूंगा। आई विल बी वॉर्म हिम, सॉरी, वॉर्न यानी होता है चेतावनी, मैं उन्हें चेतावनी दूंगा, ऑफ द कमिंग अटैक्स यानी आने वाले हमलों की चेतावनी दूंगा उसके झंडे में रह के, कि यहां से हमले होने वाला है, वहां से हमला होने वाला है। एंड आई विल मैग्नीफाई, और मैं मैग्नीफाई यानी बढ़ा दूंगा, मैग्नीफाई बोलते हैं पावर का, बोलते हैं ना, मैग्नीफायर बढ़ा देना, तो मैग्नीफाई बढ़ाना होता है, मैं बढ़ा दूंगा। द बैटल क्राइज, बैटल क्राइज का मतलब सिंहनाद, जो रणहुंकार होता है ना, जब युद्ध करने के लिए दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, उसे हम बैटल क्राइज कहते हैं, तो उसे मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा एकदम आवाज को, जैसे 4 लोग चिल्लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि 10 लोग चिल्ला रहे हैं। ऑफ द पांडवास, पांडवों के, है ना, टू स्केयर द कौरवास, कौरवों को डराने के लिए, ताकि कौरव को ये लगे कि अरे बाप रे, तो हजारों की संख्या में लोग मतलब दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो डराने के लिए मैं उनकी आवाज को कई गुना बढ़ा दूंगा। बस ये एंडिंग आने वाली है। इफ योर ब्लेसिंग, यदि आपका आशीर्वाद, है ना, आर विथ अस, यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, वी विल श्योरली, हम निश्चित रूप से, विल विन यानी जीतेंगे, वी विल श्योरली विन, हम अवश्य जीतेंगे। सेड भीम, भीम ने कहा यदि आपके आशीर्वाद हमारे साथ हैं, हम जरूर जीतेंगे। माई ब्लेसिंग आर ऑलवेज विथ यू, माई ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद, आर यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, विथ यू तुम्हारे साथ हमेशा है। डियर ब्रदर, है ना, प्रिय भाई। डिक्लेयर्ड, हनुमान, हनुमान जी ने घोषणा की हमें, है ना। When my lords रामा, जब मेरे भगवान, जब मेरे प्रभु राम, एंड कृष्णा आर विथ यू, जब मेरे भगवान राम और कृष्ण तुम्हारे साथ है, हाउ कैन आई बी लेफ्ट बिहाइंड, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, है ना, लेफ्ट यानी होता है पीछे रहना, छोड़ना, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। देन हनुमान सेड, तब हनुमान ने कहा, गो, जाओ, ऑन दिस पैथ, इस रास्ते पर जाओ, यू विल सून, यहां पर भी इल लिखा तो यू विल है, यू विल सून, तुम जल्दी ही पहुंच जाओगे, विल लिखा तो गागी गे, अलेक, तुम जल्दी ही एक झील के पास पहुंच जाओगे। सम, कुछ, यक्षा यानी यक्ष गार्ड यानी कुछ यक्ष पहरेदार, द टेक, सॉरी, लेक, है ना, तो जो झील के कुछ जो पहरेदार हैं, यक्ष पहरेदार, टेल देम, उन्हें कहना, माई नेम, मेरा नाम बताना, एंड दे विल लेट यू पिक, और वो तुम्हें लेट का यूज कब करते हैं, कुछ चीज करने देना, है ना, आप कुछ नहीं करो, आपको कुछ करने दे रहा है, हम लेट का यूज करते हैं। मेक और लेट ये आपका पॉजिटिव वर्ब होता है। मेक में जब आप किसी से कुछ काम करवाते हो तो मेक का यूज करते हैं, और लेट में आप उसे कुछ करने देते हो तब लेट का यूज करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब है। तो करने दे, जैसे मैं बोलूंगा लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, लेट हर क्राई, उसे रोने दो, लेट हर ड्राइव, उसे ड्राइव करने दो, ऐसे तो लेट का यूज करते हैं। तो बोल रहे हैं दे विल लेट यू पिक, वो तुम्हें तोड़ने देंगे, एज मैनी लोटस,
है ना, जितना ज़्यादा कमल, एज यू विश, तुम्हारी इच्छा हो, फॉर द्रौपदी, द्रौपदी के लिए तुम्हें जितनी ज़्यादा कमल चाहिए उतना ज़्यादा कमल तुम्हें तोड़ने देंगे। तो लेट का यूज़ कर रहे हैं, कुछ करने देंगे, लेट। अब देखिए वो आराम से तोड़ रहे हैं। भीम बाउड टू हनुमान, तो भीम ने बाउड यानी होता है झुक कर, नमस्कार करना, बाउड बोलते हैं। टू हनुमान, हनुमान जी के सामने झुके। एंड वेंट और हिज वे, ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चले गए। सून, जल्दी ही, रीच्ड द लेक, वो झील पहुंचे। द यक्षा हेल्प्ड हिम, तो यक्ष ने क्या किया, उनकी मदद की, क्योंकि हनुमान जी का नाम लिया था उन्होंने। टू चूज द बेस्ट ऑफ द लोटस, यानी कमल में से सबसे अच्छे अच्छे कमल को चूज करने का, चुनने में मदद की। देन भीम रिटर्न टू बद्रिका आश्रम, तब भीम, तब या फिर भीम रिटर्न, लौट गया, रिटर्न बद्रिका आश्रम लौटा। एंड गेव, और दिया, गिव का सीख हम, गिव और दिया, द फ्लावर्स, फूलों को, टू द्रौपदी, किसे दिया, किसके पास गया, टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, द्रौपदी को दे दिया। टू डेकोरेट हिज हेयर, उसके बालों को सजाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन स्टोरी तो यही थी कि भगवान जो हनुमान जी हैं, भीम में जो बहुत ज़्यादा ताकत थी भीम के में, तो उनके जो आप देखें भीमकुंड भी है ना, भीमकुंड को गहराई नाप नहीं पाते कई लोग, इतना बड़ा, इतना ताकत था उनका। तो इनमें बोलते हैं फॉल्स प्राइड यानी होता है झूठा अभिमान, झूठा घमंड, कि भाई मेरे पास इतना ताकत है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, ऐसे अभिमान था। जानवरों को भगाते भगाते चिल्लाते हुए जा रहे थे, नहीं तो मार दूंगा, ये कर दूंगा, सब जानवर डर के भाग रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो छोटे भाई की तरह इससे मैं कुछ, है ना, छोटे भाई है, इसे कुछ समझाता हूँ। उन्होंने अपनी पूंछ बस को उस रास्ते पर रख दिया। बोले कि यार पूंछ को हटाओ बंदर तुम। बोले कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकता, तुम ही हटा दो और यहाँ से चले जाओ। और जब भीम ने कोशिश की पूंछ को हिलाए, 1 इंच भी नहीं हिला सके। बोले अरे तुम तो मेरी पूंछ भी नहीं हिला पा रहे हो, कहाँ के तुम ताकतवर हो। तब उसे समझ आया कि बाप रे, मैं अपने, है ना, इतना अहंकार था मुझे अपने बल पर, और देखिए मैं तो एक पूंछ नहीं हटा पा रहा हूँ बूढ़े से बंदर का। तो समझ गया कि ये बार बार कोशिश की नहीं हुआ, समझ गया कुछ ना कुछ, है ना कोई ये महान व्यक्ति है। प्रार्थना की, भगवान हनुमान ने अपना दर्शन दिया, तब ये समझ गया अरे बाप रे, तभी मैं पूंछ नहीं हिला पा रहा था। यानी कि आप ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। तो यदि आप में कोई क्वालिटी है तो आप उस पर घमंड कभी मत कीजिए। क्वालिटी है, सबको दिखती है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, मेरे में ये क्वालिटी, मेरे में ये क्वालिटी है। तो आपकी क्वालिटी उससे दब जाएगी। आपकी क्वालिटी किससे दब जाएगी, आपके अहंकार में। लोग सोचेंगे ये तो घमंडी है, ठीक तो गाता है लेकिन घमंड बहुत है, ठीक तो डांस करते हैं, घमंडी बहुत है, होशियार तो है लेकिन घमंड करता है। तो वो आपकी जो क्वालिटी है ना वो दब जाती है। आप में कोई क्वालिटी है ना तो सबको दिखेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सिंगिंग कर रहे हो, नाच रहे हो, गा, अच्छा खाना पकाने आता है, कोई भी काम अच्छे से करते हो, पेंटिंग भी कर रहे हो, जूता चप्पल भी बनाते हो, अच्छे से बनाते हो, तो लोग अपने आप तारीफ़ करेंगे, आपको जताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को घमंड नहीं करना है। आपको कभी भी जो क्वालिटी है उसे रहने दीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बट घमंड कभी भी नहीं कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे यहाँ पे मौजूद हैं। तो भीम को भी ये भगवान ने सीख दी। तो भाई ये थी आज की, है ना, मिथोलॉजिकल स्टोरी, पौराणिक कथा, जब भीम अर्जुन से मिले, भीम भगवान हनुमान जी से मिले। तो बताइए आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। बहुत ही आसान तरीके से हर एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए मैंने उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट, है ना, फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ करना है, कौन सा वर्ब का यूज़ किया जाता है, कौन सा टेंस में, ये भी आपको सीखने को मिलता है। वर्ब्स के सभी फॉर्म्स सीखने को मिले। पॉजिटिव वर्ब्स का भी यूज़ मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको मीनिंग भी बताई। तो और क्या चाहिए आपको, इतने सारे वर्ड्स मिले और सबकी मीनिंग आपको पता है, और क्या चाहिए आपको। एक एक स्टोरी में आपको इतने सारे वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं। बहुत सारे आप जानते हैं, बहुत सारे आप नहीं जानते। जो जानते हो उसकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, आप कभी नहीं भूलोगे। जिसे नहीं जानते हो उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप लिख लीजिए, बाद में उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उसे भी नहीं भूलोगे। मैं भी तो ऐसे ही सीखा हूँ। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे तो आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। फ्री में सभी का PDF आपको मिल जाएगा, ताकि फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए आप कितना कर पा रहे हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।